हाय, वेलकम टू सरल फिंश्योर। मेरा नाम मनोज छेत्री है। मैं लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ, साथ ही उनका एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बना रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता हूँ उनके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। एक सवाल और उसका सीधा जवाब। सवाल जो मैक्सिमम लोगों के माइंड में आता है और इसका एक सीधा जवाब मैं देने जाने वाला हूँ इस वीडियो के दौरान। सवाल है कि हमें अपने नेट इनकम का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस सवाल का जवाब फाइनेंस का एक रूल जिसे बजटिंग रूल भी कहा जाता है और साथ में कुछ लोग इसे 50-30-20 रूल भी कहते हैं। इस सवाल का जवाब आपके इस रूल के अंदर में छिपा हुआ है। ठीक है, तो इस रूल को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपका नेट इनकम में 50,000। ओके, तो आपको इसको किस तरीके से एलोकेट करना चाहिए। देखिए, 50,000 को आपको 3 हिस्सों में बांटना है, 50%, 30% एंड 20%। 50% मतलब सीधा आधा अमाउंट 50,000 मतलब यानी नीड्स में खर्चा करना है। आपको 50,000 का 30% वांट्स में खर्चा करना है और 50,000 का 20% मिनिमम आपको कितना इन्वेस्टमेंट में खर्चा करना है। ठीक है, चलिए इसको और डीप से समझते हैं। नीड्स नीड्स का मतलब है वो चीजें, वो खर्चे जो आपको करने ही करने होते हैं आपके डेली लाइफ को चलाने के लिए। ठीक है, तो नीड्स मतलब जो चीजें आपको जरूरत है, आपको खर्चा करनी ही पड़ती है उन चीजों के पीछे, जैसे ग्रोसरीज, घर के जो सामान, खाने पीने के सामान, रेंट, यदि आप रेंट में रहते हैं तो उनका रेंट पे करना होता है। इंश्योरेंस, यदि आपने कहीं से इंश्योरेंस लिया तो उसका एक मंथली पेमेंट होता है, वो पे करते हैं। ट्रांसपोर्ट, यदि आप बिजनेस करते हैं या कहीं जाते हैं उस समय आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ठीक है, ऑफिस जाने आने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है। और लोन पेमेंट यानी ईएमआई, जो आपका लोन रहता है ना, उसका जो मंथली पेमेंट होता है वो, ये जो चीजें होती है ये खर्चे आपको करने ही करने होते हैं एनी हाउ। तो ये आते हैं आपके नीड की कैटेगरी में। तो 50% यानी आपको नेट इनकम का जो 50% है आपको इन खर्चों के अंदर ही मैनेज करना है। यदि मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आपको जैसे भी करके इसे 50% के अंडर में ही लेके आना है। ठीक है, अब वांट्स को समझते हैं। वांट्स मतलब वो खर्चे जो आप नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, आपकी लाइफ चलती ही रहेंगी। वांट्स मतलब डिजायर, आपकी इच्छाएं। आपको आपके नेट इनकम का 30% मतलब 15,000 रुपया, 50,000 रुपीज आपके डिजायर के ऊपर खर्चे करने हैं। सपोज कीजिए कहीं पार्टीज आपने ऑर्गेनाइज किया या किसी ने पार्टी ऑर्गेनाइज किया। सपोज कीजिए आप अपने परिवार के साथ एक 7 डेज के ट्रिप में कहीं बाहर गए। ठीक है, 15 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए गए। आप एक दिन के लिए कहीं घूमने के लिए गए किन्हीं दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। किसी का बर्थडे होगा, ठीक है, किसी का बर्थडे होगा, किसी का एनिवर्सरी होगा, उसमें आप गिफ्ट्स लेके गए। अपने हॉबीज, किसी को टेनिस खेलने का हॉबी रहता है, किसी को क्रिकेट खेलने का हॉबी रहता है। ठीक है, तो किसी को कहीं जाने का हॉबीज रहता है, कहीं थोड़े थोड़े 2-3 घंटे के लिए घूमने का हॉबीज रहता है सप्ताह में। तो इन सब खर्चों को, सब्सक्रिप्शन, आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप जो भी नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजन प्राइम वगैरह जो भी है उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो आप नहीं भी करेंगे तो आपकी जिंदगी चलती रहेगी। तो आपको जैसे भी करके ये जो खर्चे हैं आपके, पार्टीज, हॉलीडेज, डे आउट, गिफ्ट, हॉबीज, सब्सक्रिप्शन, इसको जैसे भी करके अपने नेट इनकम के 30% के ब्रैकेट में लेके आना है। ओके, अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट को। 50% यहां गया, 30% यहां गया और आपको अभी शुरू करना है इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट आपको शुरू करना है अपने नेट इनकम का 20% को लेके, मिनिमम 20% को, और 20% अपने नेट इनकम का इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। अब इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन क्या क्या है। इन्वेस्टमेंट को जो 50,000 का जो 20% वैल्यू बन रहा है वो 10,000 बन रहा है। ओके, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है। स्टॉक्स, अपने स्टॉक्स में डायरेक्ट स्टॉक्स बाय किया। म्यूचुअल फंड, आपने इनडायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड के थ्रू। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया। ओके, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया। ये सब आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहते हैं। नीड्स में भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, वांट्स में भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, इन्वेस्टमेंट में भी बहुत चीजें आ सकती है। मेनली स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, इन सब में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ओके, तो एक समरी बताऊं तो आपको 50-30-20% का रूल को अप्लाई करना है अपने नेट इनकम को लेके। नेट इनकम का 50% नीड्स में खर्चा करना है, नेट इनकम का 30% वांट्स में खर्चा करना है, अपने डिजायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में खर्चा करना है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट लाइफ है। फ्यूचर के लिए आपको 20%, ओके,
वांट्स का 10% नीचे, वांट का 10% बिलो, 20% आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। ये रहा बजटिंग रूल, यानी फाइनेंस का 50-30-20% रूल। लेकिन ये जो 50-30-20% रूल है, ये फाइनेंस का नियम कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मैं इसे कहता हूं अप्लाई 20-50-30 रूल। ओके, आपको 50-30-20% रूल को अप्लाई ना करके आपको 20-50-30% रूल को अप्लाई करना है। दैट मीन्स अपना जो सैलरी या जो नेट इनकम आपका जैसे ही अकाउंट में आएगा 20% सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, फिर मंथली खर्चे जो नीड्स है उसको आपको पूरा करना है 50% से, और 30% से आपके डिजायर्स को पूरा करना है। मैं परसेंटेज के एलोकेशन को कम नहीं कर रहा हूं, बस ऑर्डर को आगे पीछे कर रहा हूं। जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट, यदि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो पहले ही इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कट हो जाना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से, फिर उसके बाद 50% रूल के हिसाब 50% नीड्स में पूरा करना है, फिर 30% को आपको वांट्स में पूरा करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने अमाउंट को ग्रो करने से पहले अपने अमाउंट को बचाना जरूरी होता है, फाइनेंशियली अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करने से पहले अपने आप को सिक्योर कीजिएगा। सिक्योर किस तरह से करना है? एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है, एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना है, और कम से कम 6 महीने के लिए इमरजेंसी फंड को अपने अकाउंट पे रखना है। ठीक है, अब उसे आप लिक्विड फंड में रखेंगे, एफडी करेंगे या सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे, वो आपकी इच्छा। लेकिन हो सके तो सेविंग्स अकाउंट में मत रखिएगा, एफडी करवाइएगा, लिक्विड फंड में रखिएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपको बनाना है। तो आपको आपका जो सवाल था कि आपको अपने नेट इनकम का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना है, मिनिमम 20% इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस तरह से मैं और भी बाकी सब वीडियोस लाता रहूंगा। यदि आपको कुछ भी सवाल होगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर सवाल पूछ सकते हैं, मैं हो सके तो उस क्वेश्चन का जवाब वहीं पर दे दूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं वीडियो के मार्फत ही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा तो मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हैप्पी इन्वेस्टिंग।